यह कहानी एलिस नाम के एक लड़के की है जिसका ड्रीम पावरफुल सॉर्सरर बनने का होता है। लेकिन एलिस बहुत कमजोर होता है जिसके कारण उसे सॉर्सरी की बुक्स नहीं मिलती। एक दिन एलिस बुक्स पढ़ने के लिए राजा के राजमहल में घुस जाता है, लेकिन वहाँ के कुछ गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और उसे पनिशमेंट के तौर पर मौत की सजा सुनाई जाती है। एक आदमी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वह आदमी बोलता है, तुम बहुत कमजोर हो और तुम जैसा कमजोर इंसान कभी सॉर्सरर नहीं बन सकता। यह बोलकर एलिस को मार देता है। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। एलिस अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि उसके चारों तरफ लड़कियां हैं, जिन्हें देखकर एलिस उन्हें अपने पास से भगाने के लिए फायरबॉल का यूज करता है और सोचता है कि मेरे ये हाथ इतने छोटे कैसे हो गए। तभी उसका फायरबॉल काम कर जाता है और वहां धमाका हो जाता है, जिसे देखकर सारी लड़कियां डर जाती हैं और हमें पता चलता है एलिस का रिइंकार्नेशन हुआ है सेवेंथ प्रिंस के रूप में। अब हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब एलिस बड़ा हो गया है और उसका नाम लॉयड रखा गया है। महल में लॉयड को सारी मेड्स खोज रही होती हैं। ट्रेजर हॉल में चला जाता है सॉर्सरी की बुक्स पढ़ने के लिए, और जैसे ही लॉयड एक बुक पढ़ने के लिए उठाता है तभी सिल्फा नाम की एक मेड आकर उसे पकड़ लेती है और बोलती है, प्रिंस आपका समय हो चुका है तलवारबाजी का, चलिए। यह बोलकर उसे लेकर तलवारबाजी के लिए चली जाती है। तलवारबाजी करते समय लॉयड सोचता है कि अगर मैं यहीं पर फंसा रहा तो सॉर्सरी की बुक्स नहीं पढ़ पाऊंगा, जिसके कारण वह कुछ स्पेल्स का यूज करते हुए सिल्फा के साथ चीटिंग करता है। सबसे पहले वो अपनी तलवार को बड़ी कर लेता है और दूसरे स्पेल का यूज करके अपनी हाइट को जमीन से थोड़ी ऊपर कर लेता है ताकि वह सिल्फा की हाइट को मैच कर सके, और सिल्फा के सामने जाकर गायब होकर पीछे से अटैक करता है। लेकिन सिल्फा बच जाती है और उसे पकड़ लेती है और बोलती है, आपने चीटिंग किया, लेकिन कोई बात नहीं, आपने दो स्पेल को एक साथ यूज किया, यह बहुत पावरफुल सॉर्सरर कर पाते हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं प्रिंस। जिस पर लॉयड अपने मन में बोलता है, अब इसे कौन बताए कि मैंने दो नहीं 4 स्पेल का यूज किया था। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सिल्फा लॉयड को पकड़कर नहाने के लिए लेकर चली जाती है और उसके साथ सारी लड़कियां और उसके साथ सारी मेड नहा रही होती हैं। उनमें से तभी एक लड़की बोलती है, क्या तुम सबको याद है इस महल के नीचे एक अंडरग्राउंड बंकर है जिसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल डीमन कैद है, जिसे 100 साल पहले कई सारे सॉर्सरर मिलकर उसे पकड़कर वहां पर कैद किए थे, क्योंकि उसने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया था। तभी सारी लड़कियां देखती हैं कि प्रिंस वहां से गायब हो चुका है और हमें दिखाया जाता है कि लॉयड उसी अंडरग्राउंड बंकर के सामने आ जाता है और 2 गार्ड्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ से निकलना किसी के लिए मुमकिन नहीं, और गेट पर भी बहुत पावरफुल सॉर्सरर्स ने एक सील लगाया है जिसे तोड़ना भी किसी के बस की नहीं। तभी लॉयड वहां से इनविजिबल होकर अंदर चला जाता है और उस सील को भी अपने हाथों से तोड़ देता है। जिसके बाद लॉयड अंदर घुसता है तो देखता है बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं, जिन्हें देखकर लॉयड बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है, इतनी बुक जिन्हें मैं जानता ही नहीं था अंडरग्राउंड रखी गई हैं, मतलब इनमें बहुत ही अच्छी अच्छी सॉर्सरी होंगी। तभी वहां से एक बुक उड़ने लगती है और बोलती है, हा हा हा, इतने सालों बाद कोई आया है यहाँ पर, लेकिन ये तो एक बच्चा लग रहा है। जिसके बाद लॉयड बोलता है, अच्छा तो तुम वही डीमन हो जिसकी बात सिल्फा की दोस्त कर रही थी। जिस पर बोलता है, बच्चे तुम मुझे यहाँ से आजाद कर दो, बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा। जिस पर लॉयड बोलता है, यह छोटा सा क्रिएशन स्पेल है, इसे मैं नहीं जानता, यह बोलकर उसके द्वारा दिए गए गोल्ड को अपने हाथों से मसल देता है। जिसे देखकर वह डीमन बहुत ही हैरान हो जाता है और सोचता है किसी न किसी तरीके से तो मैं इस लड़के को मैनिपुलेट कर कर आजाद हो जाऊंगा और इस लड़के को मार दूंगा। इसके बाद मैं पहले की तरह ही आजाद हो जाऊंगा। यह सोचकर वह लॉर्ड से बोलता है कि बच्चे, अगर तुम मुझे आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हें वह सॉर्सरी सिखाऊंगा जो कि आज से 100-200 साल पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं। इस बात को सुनकर लॉर्ड बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है, क्या सच
तुम मुझे ऐसी सॉर्सरी सिखाओगे जो आज से 100-200 साल पहले ही विलुप्त हो गई हैं? जिस पर वह डीमन हाँ बोलता है। इसे सुनते ही लॉयड उस डीमन को आजाद कर देता है। आजाद होते ही वह डीमन जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, अब मैं आजाद हो गया और इस बच्चे को एक ही अटैक में मारकर खत्म कर दूंगा। यह बोलकर वह लॉयड के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लॉयड शील्ड बनाकर बच जाता है और बोलता है कि काफी खतरनाक टेक्निक है। यह सुनते ही वह डीमन गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मेरे इतने खतरनाक अटैक से भी यह बच्चा कैसे बच गया। इसके बाद वह डीमन अपने दोनों सर को एक्टिवेट कर लेता है और बहुत ही पावरफुल सॉर्सरी बनाकर लॉयड के ऊपर अटैक करता है, जिसे देखकर लॉयड बोलता है कि काफी खतरनाक टेक्निक्स तुम्हारे पास है, लेकिन तुम एक ही टेक्निक को बार बार मुझे दिखा रहे हो। अब तुम मुझे कोई डिफेंसिव टेक्निक दिखाओ। यह बोलकर लॉयड उसके ऊपर अटैक कर देता है अपने फायरबॉल से। लॉयड के फायरबॉल को देखकर वह डीमन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बोलता है, इतना ज्यादा माना इस लड़के के अंदर कैसे हो सकता है। और फिर जब धुआं हटता है तब हमें दिखाया जाता है कि वह डीमन बहुत ही ज्यादा डर चुका है और लॉयड बोलता है कि तुमने खुद को डिफेंस करने की कोशिश क्यों नहीं की। जिस पर वह डीमन बोलता है कि मैंने कोशिश तो पूरी की, बट आपका अटैक ही बहुत खतरनाक था मास्टर। जिस पर लॉयड बोलता है कि क्या तुमने मुझे मास्टर कहा, ऐसा क्यों और कब से। तो वह डीमन बोलता है, मैंने अब आपको अपना मास्टर बना लिया है, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। जिस पर लॉयड बोलता है कि यह तुम्हारा भद्दा और बड़ा रूप देखकर लोग डर जाएंगे, मैं इस रूप में तुम्हें बाहर लेकर नहीं जा सकता। जिसके बाद वह डीमन अपने छोटे से प्यारे से रूप में आ जाता है और बोलता है, मास्टर इस रूप में तो आप मुझे लेकर चलोगे ना। जिस पर लॉयड हाँ बोलता है और उसे अपने पास बुलाता है। लॉयड के पास जाता है और उसके ड्रेस में छुप जाता है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉयड अपने बड़े भाई एल्बर्ट के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहां पर एल्बर्ट अपने छोटे से फायरबॉल का यूज करते हुए बहुत सटीक निशाना लगाता है, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे कर रहे हैं। तब एल्बर्ट बोलता है कि लॉयड अब तुम्हारी बारी तुम करो। जिस पर लॉयड आता है और बोलता है, जरूर बड़े भैया। यह बोलकर वह सोचता है कि मुझे राजगद्दी में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिसकी वजह से सोचता है कि क्यों न मैं अपने फायरबॉल से सभी टारगेट को एक साथ हिट करूं। जिस पर उसका पालतू पेट बोलता है कि नहीं, ये करना मुमकिन नहीं। जिस पर वह बोलता है, मैं कर लूंगा, तुम देखते जाओ। और यह बोलकर वह अपने छोटे से फायरबॉल को घुमाकर फेंकता है, जिसकी वजह से वह सभी टारगेट को एक साथ हिट करता है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता। इसलिए सभी बोलते हैं कि प्रिंस लॉयड ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं। जिस पर लॉयड का पेट बोलता है, इन सबको क्या पता कि सभी टारगेट को एक साथ हिट किया गया है। अब एल्बर्ट यह बोलकर वहां से चला जाता है कि लॉयड, मुझे कुछ काम याद आ गया, अब तुम अकेले यहाँ पर ट्रेनिंग करो। जिस पर लॉयड बहुत ही खुश हो जाता है और डांस करने लगता है, बोलता है कि अब मैं अपनी सभी ताकत का एक साथ यूज कर लूंगा। और वह अपने पेट से बोलता है कि मुझे भी तुम्हारी तरह दो दो स्पेल को एक साथ यूज करना है। जिस पर उसका पेट बोलता है, ऐसा तभी होगा जब तुम्हारे पास 2 सर होगा, क्योंकि 2 सर वाले डीमन ही सिर्फ 2 स्पेल को एक साथ यूज कर सकते हैं। जिस पर लॉयड सोचने लगता है और अपने पेट को अपने हाथ में एब्जॉर्ब कर लेता है और बोलता है कि अब तो मेरे पास 2 सर हो गया। और अपने पेट का यूज करते हुए 2 स्पेल को एक साथ यूज करता है और दोनों स्पेल को मिला देता है, जिसकी वजह से उसका अटैक बहुत ही खतरनाक हो जाता है। और दोनों स्पेल को एक साथ मिलाकर वह आसमान में थ्रो कर देता है, जिसकी वजह से स्पेस में क्रैक बन जाता है। और सभी लोग बोलते हैं कि आज ये क्या हो गया, अचानक से कैसे शाम हो गई। और लॉयड यह देखकर बहुत ही चिंतित हो जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया। और फिर वह जल्दी से सब सही करता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि लॉयड अपने रूम में बैठकर सॉर्सरी की बुक्स पढ़ रहा होता है। तभी उसका पेट उसे न्यूज़पेपर दिखाता है और बोलता है, देखो तुम्हारे कारनामे की वजह से न्यूज में भी छपा है कि कल मौसम खराब होने की वजह से सूरज अचानक से ढक गया था। तभी लॉयड की नज़र उस न्यूज़पेपर पर पड़ती है, जिस पर लिखा होता है कि कुछ एडवेंचरर ने मिलकर एक सिटी को प्रोटेक्ट किया। जिस पर इस बात को पढ़कर लॉयड बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है, मुझे भी
एडवेंचर पर जाना चाहिए, जिस पर उसका पालतू पेट बोलता है कि तुम अगर यहाँ से जाओगे तो महल में तुम्हारी सारी मेट्स खोजने लगेंगी, जिस पर अगर तुम नहीं मिले उन्हें तो प्रॉब्लम हो सकती है। इस पर लॉयड बोलता है मेरे पास इस प्रॉब्लम का मेरे पास एक सोल्यूशन है। इसके बाद वह एक स्पेल को कास्ट कर अपना सेम टू सेम पुतला बना देता है और बोलता है कि यह सभी लोगों को तो डिस्ट्रैक्ट कर लेगा लेकिन सिल्फा को नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिल्फा मेरी बहुत छोटी से छोटी हरकतों पर नजर रखती है। इसके बाद उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है और वह अपने पेट की आत्मा को निकालकर उस डमी पुतले में डाल देता है और उसके शरीर को अपने हाथ में ले लेता है। जिसके बाद वह उसकी पावर को हाफ में डिवाइड कर देता है। उसकी आधी पावर उसके डमी पुतले में होती है और आधी पावर उसके हाथ में। जिसके बाद वह वहां से निकल जाता है और उसका पुतला राजमहल में बैठकर लॉयड को वहां पर उपस्थित करता है।